हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी परिवार यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है अंशिका मैम। मैम, वैसे तो हम हर सेशन में आते ही रहते हैं, बट आज क्या एजेंडा है आने का और बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें होने वाली है, आप एक बार थोड़ा स्क्रिप्ट्स में बता दो अपनी। जी। सो बेसिकली ये बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट था जब आपका पेपर लीक हुआ एंड इट वाज मतलब एक ब्लॉट था पूरे एजुकेशन सिस्टम पे। उसके अलावा हम सबकी मेहनत पे पानी फिर गया एक तरह से, और दोबारा से वो रीस्टार्ट करना या वो दोबारा से तैयारी करना, जोश नहीं आता है, मोटिवेशन नहीं आता है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार फिर से पेपर अच्छा उतना हो पाएगा या नहीं। तो बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा परेशान होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत की थी और जिनको ये उम्मीद थी कि इस बार वो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूडिंग मतलब सिनेरियो है वो यही है कि वो सारे टॉपिक्स जो आपको ज़रूर कवर अप करने हैं अगर आप इस री एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ताकि आपका री एग्ज़ाम भी उतना ही अच्छा हो, इनफैक्ट और भी अच्छा हो जितना आपका ये लीक्ड पेपर हुआ था। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी मेहनत से गए थे, उनका पेपर बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो जो है वो डीमोटिवेट हो गए। तो डीमोटिवेट अभी नहीं होना है, हम लेकर आए आपके लिए ऐसा वीडियो जहाँ पर आप इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। आपको पता चलेंगे वो सारे टॉपिक्स हर एक यूनिट के जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट बेशक आप ले लीजिए और ये टॉपिक्स आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो आपका जून री एग्जामिनेशन। बात हो रही है, हाँ जी, जिन्होंने जून अटेम्प्ट में अच्छा किया है ना, और वो सोच रहे हैं कि अभी री एग्जामिनेशन होगा, हमारा क्या होगा। हाँ। देखो, पहले अपने आप पे विश्वास रखो। आपने उसमें अच्छा किया तो आप दोबारा भी अच्छा करोगे, है ना। जिसने मेहनत नहीं की थी तो उसका तो कहीं होने वाला कुछ है नहीं, देखो, है ना। ये आपको भी पता है कि आपने कितनी मेहनत की थी। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जून में, तो आप री एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आप अच्छा करोगे, बिकॉज आपका फ्लो बना हुआ है, बस उसको मेंटेन रखना है। और ये जो टॉपिक हम बताने वाले हैं पेपर 1 का पूरा 10 यूनिट का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कहाँ से क्वेश्चन आए थे, सो दैट आप देख भी पाओगे यार जून अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था। तो इस तरह के अराउंड तो हमें घूमना ही है। तो मैम आप स्टार्ट कर दो। हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टॉपिक आपको ज़रूर से पढ़ करके जाना है दैट इज स्वयं एंड स्वयं प्रभा। मतलब भाई कुछ भी मत पढ़ना, ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब हमने किया था, मैंने और सर ने किया था साथ में, तब भी मैंने आपको बताया था कि स्वयं और स्वयं प्रभा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड से, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स श्योर थे और आए थे, राइट। तो ये स्वयं प्रभा के चैनल्स आप याद कर लीजिए 1 to 10 और स्वयं के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स पढ़ लीजिएगा कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं और उन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन क्या है। फंक्शंस पर क्वेश्चन आते हैं, तो फंक्शनैलिटी और कोऑर्डिनेट्स के पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था वो आया था अराउंड बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे गए थे, दोनों शिफ्ट में 1 और 2 में। तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आया था, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। एंड थर्ड, मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक पर क्वेश्चन आया था कि कैसी ऑडियंस होती है, मीडियम यूज होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो आप बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, ये तीनों टॉपिक्स कम्युनिकेशन के ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो हमारे पास मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था, जिसमें एक्सटेंशन पर क्वेश्चन आया था कि एट आल का क्या मतलब होता है। तो ऐसी चीज़ें जो आप रिसर्च जब करते हो, रिसर्च जब लिखते हो, प्रपोजल या फिर आपका रिसर्च पेपर, उसमें कुछ एब्रीविएशंस इस्तेमाल होते हैं, उन एब्रीविएशंस का क्या मतलब है। उसके अलावा आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन आया था, इथेनोग्राफिक एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच का डिफरेंस। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च भी ज़रूर पढ़िएगा। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में भी क्वेश्चन आया था, तो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर को भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ये आपके रिसर्च का पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अप इज़ योर आईसीटी। आईसीटी में बात करें तो मेमोरी हायरार्की सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट आपका मेमोरी पे क्वेश्चन आया था आईसीटी में। आई थिंक नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे क्वेश्चन नहीं आया था, वो नॉर्मली रफली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इस बार हो सकता है कन्वर्जन पर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नहीं आया था, तो कन्वर्जन आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा आईसीटी के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें आईसीटी में तो कुछ आपके करंट सिनेरियो पे क्वेश्चन आए थे एआई बेस्ड, तो आप उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपसे क्वेश्चन आया था जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो कब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट, इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर और उसको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद करना है। उसके अलावा अगर आप ये पढ़ ही रहे हैं तो आप प्लेस भी याद कर लीजिएगा। कमीशन पर क्वेश्चन आया था जो कि आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन था, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन को ज़रूर पढ़ लें। प्लस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं इसको 5 स्टार देना चाहूँगी। देन वी आर अप टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बात करें तो आपसे पीओपीज का फुल फॉर्म पूछा था, ये आपके पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, ज़रूर पढ़ ले। टाइप्स ऑफ लेक जिसमें आपका ओलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रॉफिक लेक और मीजोट्रॉफिक लेक, आपका डिस्ट्रॉफिक, ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप ज़रूर से पढ़ ले। बाकी डीआई, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के लिए और सर आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे। थैंक यू सर। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे कवर करना था। कि डीआई अगर हम बात करें दोनों शिफ्ट में बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग की और इवनिंग की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट टेबल ग्राफ पे थे और परसेंटेज पे पूछा गया था। लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो था तो डबल टेबल ग्राफ है ना, 2 टेबल दी हुई थी, बट वो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना वो मुश्किल था। तो अभी आपको जैसे मैं डेली बेसिस पे क्लास ले रहा हूँ 10 बजे सुबह यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो, वहाँ पे आप डेली बेसिस पे कनेक्ट होके वो चीज़ों को ग्रैब कर लोगे और अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कैसे करना है ना। अगर आप मान लो आपकी अच्छी तैयारी भी है, बट अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो डेटा इंटरप्रिटेशन को, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसको अच्छे से करने के लिए आप डेली क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टेबल ग्राफ आया था तो अब की भी और भी टेबल ग्राफ आएगा, क्योंकि अब की बार मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन री एग्जामिनेशन आपका, तो उसमें आपको 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को कवर करना पड़ेगा, जितने भी इसमें टाइप्स ऑफ डीआई हैं, जो मैं कवर करा भी रहा हूँ यूट्यूब पर आपको, ठीक है, वो कवर करना है। देन मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस आए थे और 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, है ना। तो हो सकता है अब की बार बोट एंड स्ट्रीम ना पूछ के कुछ और पूछ ले, CISI पे पूछ ले, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पे पूछ ले, या फिर टाइम एंड वर्क पे पूछ ले, एवरेजेस पे क्वेश्चंस आ जाए तो वो कवर करना होगा। बट ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व किया जाता है, व्हाट इज अप स्ट्रीम, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम, वो ऑलरेडी पता होना चाहिए, सो दैट आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में एक टनल से क्वेश्चन था, मतलब TSD का एक क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, तो ये भी अच्छा है। तो आपको एटलीस्ट ये इनके सबके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये पढ़ के जाने पड़ेंगे आपको। क्लासेस में डेली बेसिस पे ले ही रहा हूँ, बाकी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको दे भी दी है इनकी, तो अगर आप वहाँ से भी कवर करना चाहते हो यूट्यूब पे तो फ्रीली वो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके कवर कर सकते हो, ठीक है। LR से जो थे आपके लॉजिक गेट पे भी क्वेश्चन आए थे, थ्योरी वाला, है ना। फैलेसीज पे क्वेश्चंस आए थे और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन आए थे, वो थ्योरेटिकल थे, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। सिलोजिज्म पे क्वेश्चंस आए थे आपके, है ना, सिलोजिज्म पे क्वेश्चंस आए थे, वो आप कवर कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली तो अगर आपको डीआई को सॉल्व करना है तो उसको आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आप समझ पाओ कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। बिकॉज सेकंड शिफ्ट में यही हुआ कि सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, आप कॉम्प्रिहेंड कर लोगे उसको, वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे जो क्लासेस चल रही हैं सुबह 10 बजे, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। अंशिका मैम की 2 बजे चल रही है, वहाँ पे आप उनसे पेपर 1 के लिए कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट आप वो फ्लो में आ जाओगे। और वो जो ये जून अटेम्प्ट से लेके अभी तक जो टाइम मिला है जिसमें आपने री एग्जामिनेशन दोगे आप, मतलब अगस्त में,
तो ये 2 महीने लगभग 50 दिन मान लेते हैं, 50 दिन में आप अच्छा कर पाओगे और वो फ्लो ना टूटे, बस इसका ध्यान रखना है, बिकॉज फ्लो टूट जाएगा तो फिर वो सब चीज़ें बिखर जाएंगी, है ना। स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो बबल ही फिल नहीं कर पाए, वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए, वो इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम दे दिया बाकी क्वेश्चंस में, क्योंकि अब की बार आपका बबल फिल करने नहीं है, आपको तो सेव नेक्स्ट करते जाना है। तो अच्छी बात आपके लिए होगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, सेव नेक्स्ट करो, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है या जो 3 घंटे आपको बैठना है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो उसको आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं करोगे तो फिर वो एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी मेरी 3 यूनिट में, है ना। एलआर से फेलिसीज पे, सिलोजिज्म पे क्वेश्चन आए थे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे, लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आए थे, थ्योरेटिकल थे, सिंपल थे, आराम से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो सेम ही रिपीट हो रहे थे एक तरह से। मैथ्स में आपको बॉटनी स्ट्रीम और अभी टीएसडी से क्वेश्चन आए हुए थे, बट आई विल सजेस्ट कि बाकी टॉपिक्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि एक शिफ्ट में टाइम एंड वर्क आ रहा है तो दूसरे में पाइप एंड सिस्टम आ जाए, एक में परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया तो दूसरे में CISI से क्वेश्चन आ जाए। तो सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे, और कभी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मत भागना, क्योंकि जो एनटी ने सिलेबस दिया हुआ है आप खुद चेक कर सकते हो, उसमें 4 ही 5 टॉपिक है, उसमें बॉटनी में लिखा भी नहीं है, बट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ETC लगाया हुआ है और ETC के चक्कर में सब चीज़ें उन्होंने कवर कर दी हैं, ठीक है। तो हमें भी कवर करनी पड़ेगी। लास्ट इज DI, जो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि इसको बड़ा अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए यहाँ से, और जो लोग ये 3 यूनिट कवर कर रहे होंगे वही JRF तक पहुँच भी रहे होंगे, बिकॉज ये 3 यूनिट 90% तो छोड़ के आ रहे हैं या फिर गलत करके आ रहे हैं, है ना। बट अगर जो इनको 3 यूनिट को अच्छा करने वाला है वही आगे सक्सीड करेगा और JRF तक उसको JRF तक पहुँचने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ में जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, अंशिका मैम आ जाइए प्लीज़, जो लोग दिसंबर की टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो री एग्जामिनेशन मैम है ही है अगस्त में, तो लेकिन जो लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं मैम, उनके लिए स्पेसिफाइड कोई क्लासेस हैं, क्या आप बोलना चाहते हो? बिल्कुल। सो अब तो जून का एग्ज़ाम जो होगा वो तो स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे ही, लेकिन जो दिसंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए टाइम जो है वो बहुत कम बचेगा, बिकॉज आपका अगर एग्जामिनेशन ही होगा सितंबर तक, 4 सितंबर तक, तो उसके बाद सारा सब कुछ जो प्रोसेस होगा NTA का, चाहे वो प्रोविजनल आंसर की हो चाहे फाइनल आंसर की हो, सब कुछ रिलीज़ करने में, रिजल्ट रिलीज़ करने में, ये सब कुछ आप बैठ करके इंतज़ार नहीं कर सकते हो जितने लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हो। आपको दिसंबर अटेम्प्ट अपने सही टाइम पे होने वाला है। हाँ, चलो अगर सही टाइम पे अगर हो सकता है सर 1 महीने का एक्सटेंशन ले ले NTA, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो नवंबर का बेस लेकर के 1 महीने का चलेगा कि हमको नवंबर का एक बेस चाहिए और उस हिसाब से हम जो है वो दोबारा से फॉर्म वगैरह करवाएंगे। तो अगर दिसंबर में पेपर नहीं भी होता, जिसके चांसेस हैं, आपका दिसंबर से शिफ्ट होकर के पेपर जनवरी एंड टू फरवरी में जाएगा। अब जनवरी फरवरी आपके पास टाइम बच रहा है, लेकिन आप तो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे ना, तो आप अपना टाइम इसलिए क्यों वेस्ट कर रहे हो कि NTA फॉर्म नहीं निकाल रहा है। फॉर्म तो वो NTA निकालेगा नवंबर में, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन करवाना है जनवरी के एंड में। तो लेकिन आपकी तैयारी तो जून री एग्जाम की वजह से नहीं रुकनी चाहिए ना। वाई टू स्टॉप योर प्रिपरेशन फॉर जून री एग्जाम, वो तो वो बच्चे देंगे जो देंगे। तो आपके लिए भी है, आपके लिए ये है कि आप बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपने दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करो, बिकॉज पेपर तो होगा ही होगा एनी विच वे, राइट। प्लस हमारे जो स्टोर है वहाँ पर हम आपको अभी अंडर 24/7 पर 3 टाइम्स वैलिडिटी दे रहे हैं, जो कि वंस इन अ लाइक पहली बार ही आया जब से मैंने अंडर 24/7 ज्वाइन किया। आई हैव नेवर सीन 3 टाइम्स वैलिडिटी, ये पहली बार आया, तो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था एंड काफ़ी हैप्पी भी थी मैं कि चलो बच्चों को जो है वो काफ़ी वैलिडिटी मिल रही है अच्छी खासी। तो आपको 6+6 मंथ्स की वैलिडिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में साथ आपको 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है सेम प्राइसिंग पर। तो आप 80% का डिस्काउंट प्लस 3 टाइम्स वैलिडिटी, प्लस आपको सुपर कॉइन्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी हमने शुरू कर दी हैं। अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हो किसी भी मेगा पैक या पेपर 1 के बैचेस में, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड, मैम वो मैजिकल कोड बता दो आप अपना। हाँ बिल्कुल, क्या है मैम? Y563 5563, ये अंशिका मैम का कूपन कोड है, जिसमें अंशिका मैम की गाइडेंस रहेगी ऑफ कोर्स आपके साथ, और सर का भी एक कूपन कोड है, जो आप दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, आपको सेम डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा है Y516, जो आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। बिल्कुल, मतलब डिस्काउंट कूपन कोड है, तब तो यू एंड मतलब डिस्काउंट के पर्पस से ही आपको बताया गया है। सो आप जो है वो डिस्काउंट ले लीजिए, प्लस ट्रिपल टाइम्स जो वैलिडिटी चल रही है दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए। बाकी ये जो सेशन था वो टॉपिक्स थे अराउंड जून री एग्जामिनेशन। तो आई होप कि जून वाले स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू।